Assalamu alaikum class, how are you all? Hope you all are doing good. So class, this is our online lecture number 2 of subject English. So in this chapter we will start from the chapter 2. We will begin this chapter from the reading, and the chapter name is The World in a Wall. Okay, The World in a Wall मतलब कि एक वॉल के अंदर पूरी एक दुनिया है। ठीक है, अब हमें ये चैप्टर रीड करते हैं, देखते हैं चैप्टर किस बारे में है, क्या बात हो रही है। नेम से तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, द वर्ल्ड इन अ वॉल मतलब एक दीवार के अंदर पूरी दुनिया। लेट्स सी व्हाट दे टॉक अबाउट। सो क्लास, दिस एक्सट्रैक्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रीडिंग। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। ये किसी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। जो उस ऑटोबायोग्राफी का नेम है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। ओके, गैरल्ड डोरल जो हैं वो इसके राइटर हैं और वो एक्सपर्ट थे स्टडिंग एनिमल्स, एनिमल की स्टडी के एक्सपर्ट थे। ठीक है, ही वॉज 10 year old डुरल इन हिज ओल्डर सिबलिंग एंड हिज मदर मूव टू कॉर्फू इन ग्रीस टू लिव विद डुरल्स ग्रोन अप ब्रदर। ओह, तो ये हुआ था कि वो जो है मूव कर गए थे अपने बड़े भाई के पास ग्रीस में। ठीक है, वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया, इट वॉज हेयर दैट डुरल बिगन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट्स। एनिमल्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने जमा कर करके उनको पेट्स के तौर पे रखना शुरू कर दिया। तो क्लास, थोड़ा सा आइडिया मुझे हो रहा है, आप लोगों को भी हो रहा होगा कि ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू अबाउट सम एनिमल्स, पेट्स और इंसेक्ट्स मे बी। Let's see, we will start reading and then unfold the story, what it is about. The crumbling wall that surround the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, other as fine as hair. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. अच्छा जी, ये बात हो रही है कि द क्रम्बलिंग वॉल, एक वॉल थी जो मतलब पुरानी सी एक दीवार, और उसके अंदर जो है सराउंडेड द गार्डन अलॉन्ग साइड द हाउस। अच्छा जी, गार्डन के बाहर की दीवार थी घर के साथ ही, और उसके अंदर पुरानी जो है वो ब्रिक्स, ईंटें लगी हुई थी, ईंटों की दीवार थी और उसके ऊपर कलर्ड हुआ था बहुत प्यारा सा, और क्रैक्स भी थे क्योंकि वो दीवार पुरानी थी तो उसमें क्रैक्स भी थे और कुछ ऐसे दीवार लगता था गिरने वाली है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा एक मैप किसका क्रिएट कर दिया है जी, उस वॉल का। अब उस वॉल के अंदर ही कुछ होगा यकीनन। The inhabitants of the wall were mixed a lot and they were divided into day and night workers. वाओ, जो inhabitants थे वहाँ पे उस दीवार में रहने वाले थे, अब लोग नहीं हैं वो। इतनी मैं हिंट आपको दे दूँ, थोड़ा सा स्टोरी में अब इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि वो लोग नहीं थे। ठीक है, मे बी दे आर एनिमल्स, मे बी दे आर इंसेक्ट्स। ओके, तो जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो, उनकी दिन और रात की ड्यूटीज़ बनी हुई थी। कुछ दिन में काम करते थे, डे वर्कर्स थे, कुछ नाइट वर्कर्स थे। द हंटर्स एंड दे हंटेड, कुछ शिकारी थे, कुछ का शिकार किया जाता था। एट नाइट द टोड्स एंड जैकॉस वर द हंटर्स। अच्छा जी, नाइट में, रात में क्या होता था, टोड्स वगैरह जो है वहाँ पे शिकारी थे। Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rotten beetles hurrying with their night's work by day. It was difficult to tell the difference between the prey and the predator. Everything seemed to feed off everything else. The hunting wasps searched out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies. And the swift, multicolored wall lizards fed off everything. Wow. So this is all about insects, okay? There was an ancient wall of bricks. It has cracks in it and many insects lived in it, okay? So the world in a wall means the world of insects in a wall. एक इंसेक्ट्स की पूरी दुनिया थी जो एक पुरानी दीवार में रहते थे। उसमें से
सब एक दूसरे का शिकार करते थे, कुछ शिकार थे कुछ शिकारी थे, ठीक है, इस तरह करके वो वहाँ पे लाइफ अपनी गुजार रहे थे। अच्छा नेक्स्ट है, बट माई फेवरेट वर द शाइस्ट मेम्बर ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सी मैनी अटेंशन। लेकिन उसका जो उस बॉय का जो फेवरेट मेम्बर था वो एक सबसे शाय सा एक वो था जिसको अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं थी। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस भी थे। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। आप जब तक ढूंढते नहीं आपको उनमें से कोई एक भी नहीं मिलता, मतलब अगर आप बहुत ढूंढेंगे तो आपको कोई एक मिलेगा। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रेक इट क्राउचिंग बिनेथ, ओह, अगर आप एक पुरानी सी वहाँ पे ईंटें थी, जाहिर है ओल्ड वॉल थी, तो उसके अंदर जो है एक ईंट के अब थोड़ा सा से खुरचते तो वहाँ पे जब उसके ऊपर से प्लास्टर हटता तो वहाँ से वो एक कीड़ा निकलता, कोई कीड़ा ही है ये। इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, ओ वो एक ब्लैक स्कॉर्पियन था, बिच्छू ब्लैक कलर का, इंच लॉन्ग 1 इंच लंबा, लुकिंग एज थो एज ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, वाओ, बट हर हिज कलर्ड वॉज लाइक अ पॉलिश्ड चॉकलेट। ओके, तो उसका कलर क्या था, चॉकलेट कलर था, और वो ज़रा सा आप उसको खुरचते किसी ईंट को तो उसमें से एक बिच्छू आ जाता। ओके सो क्लास, दिस इज़ द चैप्टर, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, okay, and it's ended on page number 12. Okay, so it's a very long chapter, you have to read it completely. Okay, do reading of this complete, and you while reading you have to underline the adjectives used in paragraph 3 and 4. Your homework is underline the adjectives. ठीक है, ये आपने करना है पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में वो दिए हुए हैं एडजेक्टिव्स जितने भी होंगे सबको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अच्छा, पैराग्राफ 3 एंड 4 कैसे बनेगा, लेट्स काउंट 1 2 3 एंड 4। दिस इज़ पैराग्राफ 3 एंड दिस इज़ पैराग्राफ 4। ओके, तो इन दो पैराग्राफ्स में से आपने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स का एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ। वैसे एडजेक्टिव्स आप लोगों ने क्लास 2 3 4 सब में पढ़े हैं। एडजेक्टिव्स हम कहते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, गुड, बैड, इन सब चीज़ों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड टेल मी द समरी ऑफ दिस।